नमस्कार भाई, सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं रेलवे के लिए प्रैक्टिस सीरीज। और मैं आपको बता दूं कि इसमें सिर्फ हम लोग करेंगे प्रैक्टिस के क्वेश्चन, और चैप्टर जो हमने पढ़ना था उसकी अलग से वीडियोस अपलोड हो रही हैं, अलग से प्लेलिस्ट बन रही है, बनी हुई है ऑलरेडी। उसमें 3-4 चैप्टर अभी फिलहाल हो भी चुके हैं। टाइम एंड वर्क हो चुका है, प्रॉफिट एंड लॉस हो चुका है, और अब मैं टाइम एंड वर्क का ही प्रैक्टिस क्वेश्चन करा रहा हूं दूसरी प्लेलिस्ट में। आप यहां से इसके प्रैक्टिस के क्वेश्चन को कर सकते हो। भाई ये किसको कवर करेगा? रेलवे के जितने भी, आरआरबी के जितने भी एग्जाम हैं सभी को कवर करेगा। टारगेट हमारा यही रहेगा जो आपके सामने दिख रहा है, लेकिन इसमें रिपीटेड क्वेश्चन को अवॉइड करेंगे हम लोग, ठीक है? क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा है इसमें, ठीक है? तो जितने भी एग्जाम होते हैं, ग्रुप डी, एनटीपीसी, फेज 1, फेज 2, एएलपी, आरआरबी, जेई, पैरामेडिकल, आरपीएफ, कांस्टेबल एंड एसआई, आरआरबी के द्वारा लिए गए सभी एग्जाम्स में जितनी भी मैथ्स आती है वो सारी की सारी मैं आपको इसमें करवाने वाला हूं, ठीक है? तो ये रेलवे को टारगेट करते हुए है, और रेलवे के सिमिलर में ही जो भी जॉब्स आ रही होंगी उन सबको टारगेट करेगा ये। लेकिन मेन फोकस हमारा रेलवे रहेगा, क्योंकि अब रेलवे ने, देखो, रेलवे ने अपनी वैकेंसी को रेगुलराइज कर दिया है ना? हर साल अब इसकी वैकेंसी आनी है, तो अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम इसको कंटिन्यू भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप बने रहना, नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा है इसलिए। और जो बच्चे नए हैं, एक एक स्टेप बेसिक से बताऊंगा, लेकिन जो बच्चे पहली बार इस वीडियो पे आ गए, इस वीडियो को अभी मत देखो, पहले प्रैक्टिस करो, चैप्टर कंसेप्ट सीखो, उसके बाद ही प्रैक्टिस करना। कंसेप्ट सीखना जरूरी है अप्लाई करने के लिए। तो सारे कंसेप्ट मैंने पढ़ाए हुए हैं दूसरी प्लेलिस्ट में, आप वहां से देख सकते हो। और उसके बाद चैप्टर को देखने के लिए आपको यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए यहाँ पे आना पड़ेगा, ठीक है? तो ये चीज है। तो डेली क्लास अपलोड करूंगा, पूरी कोशिश रहेगी डेली डेली क्लास अपलोड करूंगा, ठीक है? अब चूंकि काम बहुत बड़ा है एक्चुअली में ना, तो हमें देखना पड़ेगा थोड़ा सा। तो क्लासेस डेली हुआ करेंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चैप्टर वाइज और टाइप वाइज सॉल्यूशन, जैसा इस बुक को आप लोग, जो लोग रेलवे वाले बच्चे होंगे वो इस बुक को जानते होंगे, इस समय मार्केट में बहुत ही डिमांडिंग बुक है ये, ठीक है ना? तो इसमें उसके अकॉर्डिंग चलेगा, और जितने भी रेलवे के एग्जाम होते हैं सबको कवर करेगा ये, ठीक है? ये चीज है। अब आगे की बात करते हैं, नेक्स्ट और क्या क्या होने वाला है। अब देखो, मैं आपको बताऊं कि रेलवे का टारगेट करके मैंने ये बनाया है, और मैं पूरा मेहनत करूंगा इसके ऊपर, रेगुलर रहूंगा, छुट्टी नहीं होगी, क्योंकि इसके लिए मैंने अपना एक ऑफलाइन का बैच बंद किया है, उसी कारण से मैं पढ़ा रहा हूं। अगर ऑफलाइन का बैच चालू रखता तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता, इसलिए मैंने अपना एक ऑफलाइन का बैच जो है वो बंद किया है, ताकि ये कंटिन्यू हो सके, ठीक है? तो इसमें मेरा थोड़ा सा लॉस भी है, लेकिन कोई बात नहीं, चलेगा। अगर आपको बच्चों को लाभ हो रहा है, इसका बेनिफिट हो रहा है तो ठीक है। आगे की बात, चैप्टर कौन सा देखने वाले हैं? सबसे पहले हम लोग चैप्टर देखने वाले टाइम एंड वर्क का। लेकिन क्यों ये चैप्टर मैंने चुना? क्योंकि इसका कंसेप्ट मैं पढ़ा चुका हूं, इसलिए ये चैप्टर चुना। तो जिनके कंसेप्ट जिस सीक्वेंस में पढ़ाया है मैंने, कंसेप्ट की प्लेलिस्ट में आप देखना, सबसे पहले मैंने टाइम एंड वर्क पढ़ाया है, फिर मैंने प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाया है, फिर मैंने डिस्काउंट पढ़ाऊंगा, फिर परसेंटेज पढ़ाऊंगा, ऐसे करते करते चलेगा। तो क्वेश्चंस भी उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है ना? ऐसा नहीं कि रैंडम कोई भी चैप्टर उठा लिया। तो पहले कंसेप्ट देखो, फिर प्रैक्टिस करो। आपको क्या करना है, पहले पहले कंसेप्ट सीखना है। कंसेप्ट सीखने के बाद आपको क्या करनी है, आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने के लिए आप ये क्वेश्चंस आप साथ साथ में कर सकते हो। अब आगे की एक और बात, जब भी आप ये वीडियो देखोगे हमेशा कॉपी पेन लेके बैठो, वीडियो को पॉज करो, खुद से पहले अटेम्प्ट करो, उसके बाद इसको करो। भले ही मैं भूल जाऊं बोलना, लेकिन वीडियो को पॉज करके पहले खुद से अटेम्प्ट करना है, ठीक है? अब ज्यादा बातें ना करते हुए हम लोग चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। हम लोग चैप्टर का नाम है टाइम एंड वर्क। क्या नाम है? टाइम एंड वर्क, समय और कार्य, कार्य समय और कार्य, है ना? अब देखो, इसमें कई टाइप के क्वेश्चन है। टाइप 1 हमारा ये है, 2 व्यक्तियों के कार्यों से शामिल होने पर आधारित प्रश्न, 2 व्यक्ति के अलावा 3 व्यक्ति, ठीक है? 3 व्यक्तियों का समूह, 4 व्यक्तियों का शेष भाग, कार्य 5 व्यक्ति, 6 व्यक्ति, इस प्रकार से कुछ कुछ क्वेश्चन। देखो, जितने भी टाइप है मैं करवा रहा हूं, ये नाम कुछ भी दे दे, लेकिन मैंने आपको जो कंसेप्ट पढ़ाया उससे सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? अब पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्लासेस बाइलिंगुअल होंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से हैं वो भी देखेंगे, पढ़ाने का तरीका हिंदी ही होगा, लेकिन क्लासेस बाइलिंगुअल होंगी, ठीक है? तो आइए देखते हैं पहला सवाल। हम लोगों का पहला सवाल क्या कह रहा है, आज देखो। पहला सवाल कह रहा है दोस्तों, पारस एक काम का 40% 8 दिनों में पूरा कर सकता है, ठीक है? जबकि दीप्ति और पारस मिलकर उस काम का 10% 1 दिन में पूरा करते हैं। अब ध्यान से सुनना, पारस जो है, ये पारस मान लेते हैं, पारस एक काम का 40% जो है वो कितने दिन में पूरा कर रहा है?
8 दिन में पूरा कर रहा है। तो आपको पता है कि पारस उस काम को कंप्लीट करेगा कितने दिन में? 20 दिन में कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, और पारस और दीप्ति जो है उस काम का 10% जो है वो 1 दिन में कर रहे हैं, यानी पारस और दीप्ति मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? 10 दिन में। अब आपको पता है कि दोनों का अगर मैं एलसीएम ले लूं, तो 10 और 20 का एलसीएम क्या आएगा? 20 आ जाएगा। 10 की टेबल में 20 कितने पे आता है? 2 पे, और 20 की टेबल में आता है ये 1 पे। अब आपको पता है कि अगर मैं पारस और दीप्ति में से पारस को हटा दूं तो दीप्ति बचेगी, है ना? क्या बचेगी? दीप्ति बचेगी। और 2 में से 1 गया तो 1 बच गया, और 20 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 20 आ जाएगा। यानी दीप्ति उस कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करेगी? दीप्ति अलोन टू कंप्लीट द वर्क इन 20 डेज। भाई दीप्ति कितने दिन में करेगी? एनटीपीसी का नया सवाल है, 2022 का पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। दीप्ति उस कार्य को 20 दिनों में करेगी। ठीक है ना? अब बार बार वही मेरा कंसेप्ट है, पहले बता दूं, बार बार वही रूल है, जिन बच्चों ने चैप्टर नहीं किया पहले कंसेप्ट पढ़ो, फिर ही तभी प्रैक्टिस करना, वरना प्रॉब्लम होगी आपको। देखते हैं दोस्तों अपना दूसरा क्वेश्चन। कह रहा है नमिता अकेले किसी काम के 33 1/3% को 16 दिन में कर रही है। 33 1/3 को हम लोग 1/3 लिख सकते हैं, उसको नमिता कर रही है 16 दिन में। तो नमिता पूरा काम कर लेगी कितने दिन में? 48 दिन में। 33 1/3 को हम 1/3 लिख सकते हैं। अच्छा, 48 दिन में कर रही है। टोटल काम हमारा कितने दिन में पूरा हो जा रहा है? टोटल काम हमारा पूरा हो जा रहा है 28 दिन में। टोटल काम हमारा पूरा हो जा रहा है 28 दिन में। ठीक है, टोटल काम हमारा पूरा हो जा रहा है कितने दिन में? टोटल काम हो जा रहा है, मतलब नमिता और बॉबी के द्वारा किया हुआ काम 28 दिन में। अच्छा, शेष बचे, देखो 1/3 काम तो नमिता कर रही है और बचा हुआ काम बॉबी कर रहा है। काम कितना बच रहा है? अगर 1/3 काम नमिता कर रही है तो उसमें से बच कितना गया काम हमारा? काम बच गया हमारा बेसिकली कितना? 1/3 चला गया, तो 2/3 बच गया हमारे पास, है ना? तो देखो 2/3 बच गया, काम बच गया 2/3। ये कौन कर रहा है? बॉबी। अब देखो 28 काम हमारे पास टोटल था, उसमें से 16 दिन बॉबी ने किया, तो बचा कितने दिन हमारे पास? 12 दिन। तो बॉबी ने कितने दिन में काम उड़ा दिया? बॉबी ने काम उड़ाया इसको 18 दिन में। ठीक है, अब ध्यान सुना, नमिता और बॉबी दो लोग हैं इसमें। नमिता 48 दिन में, बॉबी जो है वो 18 दिन में। दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा? 144। ये 3 पे चला जाएगा, ये 8 पे चला जाएगा, और दोनों को जोड़ दूंगा मैं। ध्यान सुना, नमिता और बॉबी मिलकर के, तो नमिता और बॉबी मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? 11 की एफिशिएंसी आ जाएगी। लेकिन इनको काम करना है कितना? 11/16 भाग। तो साथ में हम यहाँ पे 11/16 भी रखेंगे जो हमें सवाल में दिया है। तो 11 से 11 कट गया हमारा, 16 से चला जाएगा कितने पे? 16 से चला जाएगा 4 पे, 4 3 12, 4 6 24, और 4 चौक 16, और 4 9 36। 11/16 भाग। कह रहा है कि दोनों नमिता और बॉबी एक साथ मिलकर काम करते हैं तो फिर काम कितने दिन में समाप्त होगा? तो देखो टोटल काम को इन्होंने कितना दिया हुआ हमें? 11/16 भाग दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? इसका आंसर 9 दिन होगा। क्या होगा इसका आंसर? 9 दिन होगा। इसके ऑप्शन मैंने गलत डाल दिए एक्चुअली, है ना? इसके ऑप्शन गलत डाल दिए दोस्तों। इसका ऑप्शन होगा हमारा 9 डेज, लिख लेना आप लोग। ठीक है, 9 डेज ही इसका आंसर आएगा। ये 4 इससे कट जाएगा। ऑप्शन मैंने लग रहा है किसी और के उठा के डाल दिए हैं, शायद अगले क्वेश्चन के तो नहीं डाल दिए। चलो कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत टाइपिंग एरर होती रहती है। ऑप्शन गलत है इसके, इसका आंसर 9 डेज हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल है ये भी, देखा जाए तो एक तरह से फंसाने वाला सवाल है। 1/3 काम नमिता कर रही है तो टोटल काम कर लेगी 48 दिन में। टोटल काम 28 दिन हुआ है, इसमें 16 दिन नमिता ने काम किया, तो बचे 12 दिन वो किसने काम किया है? बॉबी ने। और बॉबी ने 2/3 काम किया है, क्योंकि 1/3 काम नमिता ने किया। तो शेष कैसे निकाला हमने? 3 में से 1 काम नमिता ने किया, तो 2 काम बॉबी ने किया है, वहां से निकाल लिया। फिर दोनों का एलसीएम और दोनों को डिवाइड कर दिया जोड़ करके। कंसेप्ट पता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी, क्वेश्चन हम कर चुके हैं क्लास पे। अगला सवाल देखिए, ए और बी एक साथ मिलकर किसी काम के 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेला उसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, यदि बी प्रतिदिन केवल आधे दिन तक उस कार्य को करता है तो ए और बी उस काम को कितने दिन में करेंगे? बहुत ही अच्छा सवाल, बहुत ही सुंदर सवाल, और बहुत ही आसान सवाल भी है। देखो ए और बी मिलकर किसी कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं? ए और बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में कर रहे हैं, और ए अकेला उस काम को कर रहा है कितने दिन में? ए अकेला उस काम को कर रहा है 20 दिन में। ठीक है, और अब देखो यहां से पहले दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, 60 आ जाएगा। तो 20 की टेबल में 20 और उसका एलसीएम 60 आ गया, तो 20 की टेबल में 60 आता 3 पे, और ये आता 5 पे। अब ए बी में से अगर मैं ए को हटा दूंगा तो फिर मेरा बी आ जाएगा।
तो बी की एफिशिएंसी 2 आ गई, नीचे आने के लिए करेंगे तो यहाँ पे 30 आ जाएगा। अब वो ये कहना चाह रहा है कि बी प्रतिदिन केवल आधा काम करे। तो देखो अगर प्रतिदिन आधा काम करेगा तो बी की एफिशिएंसी भी क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। तो देखो टोटल काम हमारा 60 है, इसको 2 लोग कर रहे हैं ए और बी, लेकिन बी सिर्फ आधा काम कर रहा है, आधी एफिशिएंसी से काम कर रहा है। तो फिर ए तो पूरा कर रहा है लेकिन बी आधा कर रहा है, तो कितना हो जाएगा हमारा, 4 आएगा, क्योंकि 2 का आधा लेंगे हम लोग। तो 60/4 हो जाएगा, तो कट के कितना आ जाएगा हमारा, 15 दिन हो जाएगा। देखो ये बात सही है, क्लास नोट्स के क्वेश्चन करना, प्रैक्टिस के क्वेश्चन करना थोड़ा सा अलग मामला होता है। प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए, बिना प्रैक्टिस के आप कुछ भी नहीं कर सकते। बिना मॉक टेस्ट लगाए अगर आप एग्जाम में चले जाओगे तो कोई फायदा नहीं है। आप हमेशा यही कंप्लेन करोगे टाइम कम पड़ गया, टाइम मिल जाता तो मैं कर लेता, ये सारी चीजें। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, आप लोग देख लो इसको अच्छे से, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, ए और बी अकेले किसी काम को 30 दिन और 40 दिन में कर सकते हैं। वे एक एकांतर दिनों में कार्य करते हैं। अब देखो ये ऑल्टरनेट वर्क है, सवाल बोल के नहीं आएगा किस टाइप का, लेकिन हमने ऑल्टरनेट वर्क का टाइप अलग से पढ़ा है। वे एकांतर दिनों में कार्य करते हैं और पहले बी कार्य शुरू करता है, सब कुछ कराया हुआ है, अब जाके देखना वीडियो। तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। अब जा सुनना, ए और बी जो है वो काम कर रहे हैं कितने कितने दिनों में, 30 दिन और 40 दिन में। ए काम कर रहा है 30 दिन में और बी काम कर रहा है 40 दिन में। बी काम कर रहा है उसको 40 दिन में। दोनों का एलसीएम 120 आ गया, 4 आ गया, 3 आ गया। अब देखो वो क्या कह रहा है, वे एकांतर दिनों में काम करते हैं। तो एकांतर दिनों में क्या होता है, 120 ले लिया और उसको 7 से डिवाइड कर दिया। अब आपको बताए 7 के टेबल में 120 नहीं आता है, आप ऑल्टरनेट वर्क का कंसेप्ट जाके पढ़ना तब आपको समझ में आएगा। 7 एकम 7, 5 हो गया, ऊपर से 0 आ गया, 7 7 49 हो गया। ठीक है, 1 बच गया हमारे पास। ठीक है, तो यहां आ गया 17 और काम कितना बच गया हमारे पास, अब 1 काम बच गया। ये जो 1 काम बच गया इसको पहले कौन कर रहा है, बी कर रहा है। तो पहले अगर बी कर रहा है तो बी को पहले लेंगे, तो हमारा 1 काम है और बी की एफिशिएंसी कितनी है करने की, 1/3 की। तो 20 को उड़ा देगा क्योंकि काम बचेगा ही नहीं कि 1 का नंबर आए, सीधी सी बात है। तो अब देखो ऑल्टरनेट वर्क में गाइस टाइम हो जाता है डबल, तो हम इसको किससे गुणा कराएंगे, नंबर ऑफ पर्सन से। क्लास नोट्स में पढ़ाया था तो बताया था। तो ये हो जाएगा हमारा 34 और प्लस में 1/3, यानी कि 34 से ही 1/3 हमारा टोटल टाइम आ जाएगा। ग्रुप डी 2022 का सवाल है। सवाल बिल्कुल लेटेस्ट है, लेकिन सवाल में कुछ खास नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन भी है। आगे बढ़ जाएं, अगला सवाल। पंकज 1 कार्य का 1/5वां भाग 6 दिन में कर रहा है। अब ध्यान से सुनना, पंकज जो है 1 कार्य का 1/5वां भाग 6 दिन में कर रहा है। तो पंकज उसको पूरा करेगा कितने दिन में, 30 दिन में पूरा कर लेगा। दूसरा, जगत उसी कार्य का, जगत जो है गाइस वो उसी कार्य का 1/4 भाग 8 दिन में कर रहा है। तो जगत उसको करेगा कितने दिन में, जगत उसको 32 दिन में कर लेगा। ठीक है, यदि वे दोनों एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, इफ दे आर वर्किंग टुगेदर, ठीक है, तो वे कार्य को कितना दिन में पूरा करेंगे। तो बहुत ही आसान है। अब इसका और इसका आप क्या ले लो, एलसीएम ले लो। जो कटने लायक है वो काट दो, नहीं तो कोई बात नहीं। तो ये मेरे हिसाब से चला जाएगा, शायद किसी से नहीं जाएगा सिवाय 2 के। ठीक है, तो 2 से ले जाओ, तो 2 से चला जाएगा 16, 16 × 48 हो गया, और यहाँ पे 16 आ जाएगा, यहाँ पे शायद 15 आ जाएगा। तो 480 बटे में कितना हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ के लिख देंगे 31। ठीक है, तो कितने पे चला जाएगा, 31 से कम 31 हो गया। बचा हमारे पास कितना, बचा हमारे पास 7 और 170, और ये चला जाएगा 31 पंजे 6 पे तो जाने चला, तो 5 पे चला जाएगा। तो 15 के देखो 2 ऑप्शन है हमारे पास। ठीक है ना, जब आप इसको लेके जाओगे 31 से तो 5 पे चला जाएगा 155, फिर बचेगा 15, फिर डेसिमल लगा के फिर चला जाएगा हमारा 5 पे नहीं जाएगा, फिर 4 पे जाएगा। तो देखो 4 पे जाएगा, 15.4 आएगा। तो अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा हमारा, 15.5 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा इसका, 15.5 आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा सी। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा सी। ओके, सॉरी डी आंसर हो जाएगा, 15.5 है ना, डी आंसर हो जाएगा।
ठीक है, ये इस प्रकार का क्वेश्चन है। रिमेनिंग वर्क के क्वेश्चन जो हमने किए थे जिस टाइप के, वो है ये। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या गया हम लोगों का? ए और बी जो है किसी काम को 10 दिन और 12 दिन में कर सकते हैं यदि वे ए से शुरू करके एक एक दिन छोड़कर कार्य करें। ये भी ऑल्टरनेट वर्क का कंसेप्ट है। तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा? अब देखो ध्यान सुनना, ये ए है और ये बी है। ए कर रहा है 10 दिन में, बी कर रहा है कितने दिन में? 12 दिन में। ए कर रहा है 10 दिन में और बी कर रहा है 12 दिन में। दोनों का एलसीएम कितना आएगा? दोनों का एलसीएम 60 आ जाएगा। 10 से 60, 12 पंजे 60। दोनों को जोड़ करके डिवाइड कर दो आप लोग, ठीक है ना? तो 11 पच्चे 55, 5 पे चला जाएगा मैक्सिमम। ये आप जब 60 को 11 से डिवाइड करोगे, 11 के टेबल में 60 नहीं आता, मैक्सिमम कहां पे जाएगा? 55 तक जाएगा। शेष कितना बच जाएगा? 5। जो शेष है गाइस रिमेनिंग वर्क, इसको बाद में करेंगे, है ना? अब काम कौन शुरू कर रहा है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें लिखा है ए से शुरू करते, तो काम इस बार कौन शुरू कर रहा है? ए शुरू कर रहा है। पिछले सवाल में काम कौन शुरू कर रहा था? बी शुरू कर रहा था। तो इसमें देखो ए शुरू कर रहा है तो ए को ले लेते हैं। ए की एफिशिएंसी है 6 की और काम हमारे पास 5 ही है, यानी काम ए निपटा देगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसको डबल कर देंगे क्योंकि नंबर ऑफ पर्सन क्या है? ये तो नॉर्मल केस में हम करते थे, लेकिन ऑल्टरनेट में टाइम डबल हो जाता है। तो 10 ये आ गया और 5/6 ये आ गया। तो 10 सही 5/6 हमारा उत्तर हो जाएगा। 10 सही 5/6। ये देखो ये ऑप्शन बहुत ही सेम सेम नजर आ रहा है, लेकिन ये नहीं। हमारा आंसर क्या है? हमारा आंसर है डी। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो वीडियो को पॉज करना, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना आपका काम है। ठीक है, मैं बार बार नहीं बोलूंगा, वीडियो के स्टार्टिंग में ही जो बोलना था मैंने बोल दिया है। आगे आपकी जैसे इच्छा है। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। देवेंद्र एक कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है जबकि ईश्वर उसी कार्य को 25 दिनों में पूरा करता है। यदि वे देवेंद्र से शुरू करते हुए एक एक दिन छोड़कर बारी बारी से कार्य करें तो कार्य कितने दिन में होगा? बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप ले लो जो जो आपको दिया हुआ है। एक है देवेंद्र और एक है कौन? ईश्वर। तो देखो देवेंद्र जो है उस कार्य को कितने दिन में कर रहा है? 20 दिनों में कर रहा है। देवेंद्र उस कार्य को 20 दिनों में कर रहा है और ईश्वर जो है उस कार्य को कितने दिन में कर रहा है? ईश्वर उस कार्य को 25 दिनों में कर रहा था। दोनों का एलसीएम कितना आएगा? दोनों का एलसीएम 100 आ जाएगा। 25 चौक 100, 20 पंजे 100। ठीक है ना? तो ये हो जाएगा 100/9। क्या हो जाएगा? 100/9। आपको पता है 100 के टेबल में 9 तो आता नहीं है, तो मैक्सिमम ये 99 पे जा सकता है। एक बच जाएगा, तो जो एक बच गया उसको तो बाद में कराएंगे हम लोग। अब देखो काम कौन शुरू कर रहा है? अब देखो इसमें लिखा ही नहीं है कौन शुरू कर रहा है, शायद, है ना? देवेंद्र एक कार्य को 20 दिन में करता है जबकि ईश्वर से 25 दिन में करता है। वे देवेंद्र, अच्छा कार्य देवेंद्र शुरू कर रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो देवेंद्र शुरू कर रहा है तो 5 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे डबल हो जाएगा। ये जो 11 आया हमारा, इसको क्या कर देंगे? डबल। तो 22 आ गया और 1/5 आ गया। तो 22 सही 1/5 इसका उत्तर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, ऑल्टरनेट वर्क में, ठीक है, जो कार्य शुरू कर रहा है रिमेनिंग वर्क में पहले उसी से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देवेंद्र कर रहा है, इससे देवेंद्र से। अगर मान लो इसका बोलता तो इससे करवाते हैं हम लोग। ठीक है, अब इसका फुल फ्लैश क्वेश्चन मैंने क्लास में करा रखा है कि इसमें किस प्रकार के चेंज हो जाते हैं। तो अभी भी बता रहा हूं, अगर आपने नहीं देखा है क्वेश्चन, ठीक है ना, तो जाइए वीडियो को देखिए पहले, उसके बाद चैप्टर पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद आइए। रमा 1 घंटे में 36 बक्से पैक करती है। उसकी बहन को इतने ही बक्से पैक करने में 3 घंटे लगते हैं। ठीक है, उन दोनों ने एक साथ मिलकर 36 बॉक्स को पैक करने में कितना समय लिया? देखो सुनो, रमा 1 घंटे में 36 बॉक्स से पैक कर रही है। 1 घंटे में 36 बॉक्स, ठीक है। और उसकी जो सिस्टर है वो 3 घंटे में 36 बॉक्स पैक कर रही है। यानी उसकी सिस्टर 1 घंटे में कितना काम कर रही है? 12 बॉक्स का। तो एक तो कर रही है 36 बॉक्स पैक्स, एक कर रही है 12 बॉक्स पैक्स। दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा? 36 आ गया और 12 36 आ गया। ये रमा हो गई, ये रमा की सिस्टर हो गई। ठीक है, रमा की बहन हो गई। तो 36/4 आ गया हमारा। तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? 4 निम 36, है ना? दोनों जो है वो 36 बॉक्स पैक करने में कितना समय लगेगा? 1 और 3, 3 बटे में, अच्छा ये आवर बॉक्स के हिसाब से पूछ लिया गया। ठीक है ठीक है ठीक है। आओ देखो सुनो, इस क्वेश्चन में इन्होंने पूछ लिया कि 36 बॉक्स करने में कितना टाइम लगेगा। तो देखो अगर आपसे पूछा है 36 बॉक्स करने में कितना टाइम लगेगा, तो आप सबको बॉक्स के अकॉर्डिंग ही ले चलो, ज्यादा बेटर रहेगा।
कैसे बॉक्स के अकॉर्डिंग ले चलोगे, ध्यान से देखना आप लोग। जैसे कि इन्होंने दोनों का 36 बॉक्स इसका भी दे रखा है, 36 बॉक्स इसका भी दे रखा है, तो टाइम ले लो। रमा एक काम को 1 घंटे में कर रही है, जबकि इसकी बहन इसको 3 घंटे में कर रही है, दोनों का एलसीएम 3 आ जाएगा, यहाँ 3 यहाँ 1 आ जाएगा, तो 3/4 हो गया। लेकिन मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करें हम, इसको 60 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये 15 हो गया हमारा, तो 15 या 45 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। रंगा और राजू एक साथ मिलकर किसी काम को 6 दिन में करते हैं। यदि रंगा अकेले इस कार्य को 18 दिन में करता है तो राजू इस कार्य को कितने दिन में करेगा। देखिए 2 लोग हैं इसमें, एक है रंगा और एक है राजू, एक है राजू, एक है रंगा, एक तो दोनों मिलकर दे रखा आपको कि रंगा और राजू जो है मिलकर, रंगा प्लस राजू मिलकर कितने दिन में कर रहा है इस काम को, 6 दिन में। और रंगा अकेले इसको कितने दिन में कर रहा है, रंगा जो है अकेले इस कार्य को कर रहा है 18 दिन में। तो दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, दोनों का एलसीएम 18 ही आ जाएगा, 36 18 18 एकम 18। तो देखो रंगा और राजू में से रंगा को हटा दूंगा तो राजू आ जाएगा, तो 3 में से 1 गया तो कितना बच गया, 2। ऊपर से नीचे आने के लिए भाग करते हैं, तो 18 को 2 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 9। तो राजू इस कार्य को कितने दिन में कंप्लीट कर लेगा, 9 दिन में कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, कभी कभी आसान भी आता है, कभी कभी थोड़ा टफ भी आता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ए और बी मिलकर एक काम को 6 दिनों में पूरा करते हैं और ए अकेला उस काम को 9 दिनों में पूरा करता है, तो बी अकेला उस कार्य को पूरा करने में कितना दिन लेगा। ए बी जो है उस एक कार्य को 6 दिन में करता है, ए अकेला उस कार्य को 9 दिन में कर रहा है, तो बी कितने दिन में करेगा। तो दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, 18 36 18 9 दिन 18। तो देखो ए बी में से अगर मैं ए को हटाऊंगा, ए बी में से अगर ए को हटाऊंगा तो बी बचेगा, तो 3 में से 2 गया, एक ऊपर से नीचे आने के लिए डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 18 हो जाएगा, ठीक है। अट्ठारह हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए किसी कार्य को 40 दिन में पूरा करता है और ए बी जो है 30 दिन में कर रहा है, तो बी। अब देखो ये सेम क्वेश्चन है, अब ये आप लोगों का होमवर्क हो जाएगा, ठीक है। ये आप लोग करोगे, मैं नहीं करूंगा। सेम क्वेश्चन दे रहा है आपको कि ए बी जो है वो किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है, ए बी किसी कार्य को 30 दिन में कर रहा है और ए अकेला 40 दिन में कर रहा है, तो आपको इसमें से घटा देना है, ठीक है। तो आपको इसका आंसर जो है वो कमेंट करना है कमेंट बॉक्स में और बताना है क्या आंसर आएगा।